नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमेशा से कब्जे वाली रणनीति और ग्लोबल मार्केट पर आधिपत्य करने की सोच रखने वाले पड़ोसी देश चीन को अपने ही देश के युवाओं की बिल्कुल चिंता नहीं है। चीन में युवाओं के अंदर शादी करने से मोहभंग हो रहा है। युवा अपना घर बसाने से कतरा रहे हैं, जिसे लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स की माने तो चीन में विवादों में पिछले 5वें हिस्से की गिरावट दर्ज की गई है, जो रिकॉर्ड सबसे बड़ी गिरावट है। रिपोर्ट की माने तो पिछले साल चीन में शादियों की संख्या में 20% की रिकॉर्ड गिरावट आई, जो कि 39 साल बाद सबसे कम है। एक तरफ जहां जिनपिंग की सरकार युवा जोड़ों को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तमाम सरकारी प्रयास करने में जुटी है, तो दूसरी तरफ इसका युवाओं पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। आखिर ऐसा क्या है जो चीन में युवा शादी से दूरी बना रहे हैं? इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, शी का नया संकट। भारत से होड़, आबादी बढ़ाने पर जोर। बूढ़ों पर बेरहम, बच्चों पर नरम। पैदा करो संतान, मिलेगा मान सम्मान। चीन का टेंशन, कैसे बढ़े पॉपुलेशन। बूढ़ा हो रहा चीन, गिन रहा दिन। पॉपुलेशन का ऑफर, सुविधा मिलेगी प्रॉपर। जनसंख्या घटी, वन चाइल्ड पॉलिसी हटी। चीन इन दिनों एक अलग तरह की समस्या से जूझ रहा है। ये समस्या है घटती शादियों की। बताया जा रहा है कि चीन में हर बीते साल एक साथ बगैर शादी के रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चीन में युवाओं का शादी ना करने और बच्चे पैदा करने से बचने का रुझान जो है वो जारी है। चीनी सरकार के आंकड़ों से ये सामने आया है। साल 2024 में चीन में शादी करने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 2024 में शादियों में 20% की कमी आई है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। ये चीन की सरकार के सामने चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। शी जिनपिंग सरकार युवाओं को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे बहुत कामयाबी नहीं मिल रही है। चीन की सरकार युवाओं को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित तो कर रही है, ताकि देश की घटती जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। कुंवारे बढ़ा रहे चीन का संकट। दुनिया में तरक्की का ढिंढोरा पीटने वाले चीन में सब कुछ ठीक नहीं है। चीन भले ही अपने आप को भविष्य का शहंशाह बनाने का सपना संजोए हुए हो, लेकिन कई मसलों पर वो गच्चा खा जाता है। आए दिन वो घटती जनसंख्या को लेकर परेशान रहता है। इसी बीच एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि पिछले 9 महीनों में चीन में विवाह पंजीकरण में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जो चीन में घटती जनसंख्या की चिंता को और बढ़ा रही है। इसकी खास वजह है वहां पर न बच्चों का जन्म होना और न ही शादी होना। ये बात शी जिनपिंग शायद ही पचा पाएंगे कि वहां के युवाओं में शादी को लेकर भी बहुत उत्साह नहीं है। 2024 में शादियों में 20% की कमी आई है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। शादी से हो रहा युवाओं का मोहभंग। चीन की जो पुरानी सरकार भी जो थी 1970s में अगर हम देखें तो तब से वो लोग अपने सोशल एक्सपेरिमेंट की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो एकदम पॉलिटिकल विल के साथ एक जनता पर इम्पोज कर रहे थे वन चाइल्ड पॉलिसी। 1970s में उन लोग ने बड़े अनऑफिशियल ऑर्डर्स भी निकाले थे, लेकिन ऑफिशियल एकदम जो एक कानून उन्होंने तय कर दिया था, लागू कर दिया था 1979-1980 में वो इस कानून को लेकर आए थे, वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसको उन्होंने बहुत सख्ती से उसको इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। 1983-1984 में तो उन लोग ने इतने ज्यादा फोर्स्ड अबॉर्शंस भी कराए थे, इतने स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम कराए थे, जिससे जनता एकदम त्रस्त हो गई थी।
इन लोगों ने ढेर सारे मतलब उसमें एक मिनिमम एज डाल दिया था, एज गैप कर दिया था जिसपे लोग शादी कर सकते हैं, जिसमें अपने बच्चे अगर दूसरा वो लोग कोई कुछ प्रोविजंस भी अगर उसमें उन लोग ने एक्सेप्शंस निकाले तो उसमें भी काफी गैप उन लोग ने दे रखा था। तो इसके वजह से यस उनके पॉपुलेशन डिक्रीज तो हुई, लेकिन डिक्रीज होने के बाद अब इतना ज्यादा उनका पॉपुलेशन डिक्रीज हो गया है और इतना गैप हो गया है यंग वर्किंग पॉपुलेशन में, और जितने एजेड लोग वहां पे जो उम्रदार हो रखे हैं, तो उनका वर्किंग पॉपुलेशन बहुत कम हो रखा है और उम्रदार लोग बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए 2015-16 में उन लोग ने 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, 2021 मई में वो लोग फिर से 3 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए, और फिर 2021 जून जुलाई में इन्होंने पूरा का पूरा पॉलिसी रद्द कर दिया कि अब कोई रिस्ट्रिक्शन उन्होंने नहीं डाला है चाइनीज सिटीजन्स पर कि वो लोग कितने बच्चे करने चाहें। चीन कभी दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश था, लेकिन आज वो जनसंख्या में आ रही गिरावट से जूझ रहा है। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 2024 में केवल 61 लाख जोड़ों ने शादी का पंजीकरण कराया। 2024 के पहले 9 महीनों में चीन के सिविल अफेयर्स मंत्रालय के अनुसार केवल 4.75 मिलियन शादियां दर्ज की गईं, जबकि 2023 में ये संख्या 76.8 लाख थी। ऐसे में ये एक बड़ी गिरावट के रूप में देखी जा रही है। जिनपिंग सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद शादियों में ये कमी चीन के लिए चिंता का विषय है। चीन की सरकार युवाओं को शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है ताकि देश की घटती जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। घर बसाने को राजी नहीं युवा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पहले ही कह चुके हैं कि चीन में राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए विवाह और बच्चे के पालन पोषण की एक नई संस्कृति को सक्रिय रूप से विकसित करना आवश्यक है। स्थानीय सरकारों ने भी नए परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग उपायों की घोषणा कर रखी है। इसमें टैक्स में छूट, नए घर पर सब्सिडी के साथ-साथ दुल्हन की उम्र 25 वर्ष या उससे कम होने पर विवाह के लिए कैश प्राइज शामिल है। लेकिन इन उपायों के बावजूद युवाओं में शादी को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिख रहा है। चीन में जनसंख्या संकट गहराया। इससे पहले भी चीन को साल 2022 में शादी के रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से चीन की जनसंख्या में लगातार गिरावट आ रही है। साल 2023 में चीन की जनसंख्या में 20 लाख लोगों की गिरावट दर्ज की गई। और तो और गिरावट का ये सिलसिला तीसरे साल यानी 2024 में भी जारी रहा। 1986 में जब चीन में शादियों के लिए सार्वजनिक पंजीकरण शुरू हुआ था, तब से अब तक का ये सबसे कम आंकड़ा है। इतना ही नहीं, 2013 में जब चीन में सबसे ज्यादा शादियां हुई थीं, तब के मुकाबले में ये नंबर अब आधा ही रह गया है। अगर हम उनके डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को भी देखिए डिफेंस में भी उनके ढेर सारे जवान हैं, और ढेर सारे जो जवान उसमें हैं और जो अफसर्स भी हैं उसमें सब सिंगल चाइल्ड फैमिली से निकल कर आए हैं। और सिंगल चाइल्ड फैमिली के निकलने के आने से उन लोग के जो फैमिलीज है वो अभी वॉर चाहते भी नहीं है। और जिस तरीके से एक शक्ति चाहिए होता है एक नेशन को, जिस तरीके से एक दृढ़ संकल्प चाहिए होता है कोई लड़ाई लड़ने के लिए भी, तो उसमें चाइना के अंदर उनके सिटीजन्स के अंदर भी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्योंकि सबके पास एक एक बच्चा ही है। और वो बच्चा अगर फौज में जाकर कहीं लड़ाई दूसरे देशों के साथ हो, उसमें उसकी मौत हो जाए, तो इस चक्कर में चाइना के अंदर बड़ा रेजिस्टेंस भी हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखिए करीब 35-40 साल उनका ये पॉलिसी पूरा चला है, तो उसके वजह से एक काफी गैप हो गया उन लोगों को एक यंग वर्कफोर्स के लिए। यंग वर्कफोर्स अभी चाइना में हो नहीं पा रहा है, जिसके वजह से जो ढेर सारे जो उनके जो उम्रदार और एजिंग पॉपुलेशन है उनको लुक आफ्टर करने के लिए भी लोग नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चे पालने में आ रही आफत। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन में शादी की गिरती दर के पीछे आर्थिक अस्थिरता, शिक्षा और परवरिश के बढ़ते खर्च, करियर प्राथमिकताएं और बदलती सामाजिक सोच बड़ी वजहें हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई है, लोगों को नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है। वहीं जिनके पास नौकरी है वे अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से चीन में शादियों की संख्या कम हो रही है। शी जिनपिंग के सारे तिकड़म फेल। युवाओं के बीच चीन की सरकार का अपील का असर नहीं हो रहा है। खास तौर पर महंगाई के चलते भी लोग
शादियों के बंधन में बंधने से कतरा रहे हैं और युवा शादी को अब परंपरागत रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और तो और चीन में अब ये हालत हो गई है कि पुरानी शादियां भी टूटने की कगार पर हैं। 2024 में 26 लाख से ज्यादा कपल्स ने तलाक की अर्जी लगा रखी है। ये आंकड़ा 2023 के मुकाबले 1% ज्यादा था। इसके अलावा 2024 में कम शादियां होने की वजह को शादी के लिए शुभ नहीं माना गया। चीनी मान्यता में 2024 को विडो ईयर घोषित किया गया था। चीन कभी अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कोशिश करता था, लेकिन अब हालात एकदम विपरीत हो गए हैं। जिनपिंग का देश आज इस समस्या का सामना कर रहा है। सरकार ने 2016 में अपनी इस पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर खत्म करने की घोषणा की थी। जन्म दर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया था, लेकिन बहुत कम सफलता इसमें मिली। चीन में कई तरह के कोर्सेज की पढ़ाई करवाई जाती है, जिसमें से कुछ चीनी साहित्य और इतिहास से जुड़े होते हैं तो कुछ बिजनेस से। लेकिन चीन इन दिनों एक खास कोर्स की पढ़ाई करवाना चाहता है और इसके पीछे की वजह काफी हैरान करने वाली है। बूढ़ी हो रही चीन की आबादी। चीन दुनिया का दूसरा सबसे आबादी वाला देश है। यहाँ की जनसंख्या 1.4 बिलियन है, जो जल्दी जल्दी बूढ़ी होती जा रही है। चीन में साल 1979 से 2015 के बीच वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण बर्थ रेट गिर गया था। चीन में जन्म दर काफी ज्यादा तेज रफ्तार से गिर रही है, जिस वजह से सरकार टेंशन में आ गई है। गिरती जन्म दर से निपटने के लिए चीन की सरकार ने पिछले साल एक खास उपाय किया था। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1 दशक में करीब 30 करोड़ चीनी नागरिक रिटायर होंगे, जिससे देश की कार्यबल घटेगी और बुजुर्गों पर निर्भरता बढ़ेगी। अगर यही स्थिति रही तो चीन को आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शी जिनपिंग सरकार इस संकट से उबरने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। यदि चीन में शादी और जन्म दर में तेजी से सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दशकों में यह देश गंभीर आर्थिक और जनसंख्या संकट का सामना कर सकता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो पिछले साल 20% कम मैरिजेस रजिस्ट्री हुई हैं चाइना के अंदर, जिसके वजह से फिर से सरकार एकदम चिंतित हो रखी है। क्योंकि देखिए, चाइना के अंदर जब पहले थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा था और जिस तरीके से सख्ती से वन चाइल्ड पॉलिसी को उन लोग ने इम्प्लीमेंट भी किया था, उसके वजह से ढेर सारा वहाँ पे जो एक फैमिली जो होता है, एक जो सोशल उन लोग का जो एक बॉन्डिंग रहता है, वो काफ़ी सब 35-40 सालों में पूरा टूट रखा था, जिसके वजह से वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम भी आ गए थे। लड़कियां का और लड़कों का जो प्रेफरेंस अलग अलग फैमिलीज में वो सब भी होना शुरू हो गया था। लेकिन उसका एक अच्छा भी ये था कि जितने उनके फीमेल वर्कफोर्स भी थे, क्योंकि सिंगल चाइल्ड है और जिस तरीके से घरों को चलाना भी है, तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला था, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी उस समय ग्रो भी हुआ था। लेकिन अब अगर देखें तो वो सब लोग जो है अब बूढ़े होने लगे हैं और यंग पॉपुलेशन उनका अभी शादी करना नहीं चाहता है। जिस तरीके से उन लोग में अभी एक इकोनॉमिक स्लो डाउन है, इंस्टेबिलिटी है उनके लाइफ्स में, किस तरीके से उन लोग के कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे बढ़ रखे हैं, तो शादियां ना करके लिव इन रिलेशनशिप्स भी वहाँ पे चल रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही है शादियों की। सरकार दे रही प्रेम शिक्षा को बढ़ावा। ऐसे में चीन में शादी और प्यार को बढ़ावा देने के लिए वहाँ स्कूल कॉलेजों में लव एजुकेशन का सब्जेक्ट लाया गया, जिससे कि लोगों में शादी, प्यार, फैमिली और फर्टिलिटी को लेकर सकारात्मकता आए। जिनपिंग सरकार ने यूनिवर्सिटीज से आग्रह किया था कि वे अपने यहाँ लव एजुकेशन की पढ़ाई करवाएं। इसका मकसद युवाओं में शादी, प्रेम, बच्चे पैदा करने और परिवार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। एक तरह से सरकार चाहती है कि लोग एक दूसरे से प्यार करें और शादी करें। संकट से पार पाने की चुनौती। शी सरकार की तरफ से इस पहल की शुरुआत ऐसे समय पर की गई जब लगातार दूसरे साल देश की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। चीन में लोग तेजी से बूढ़े हो रहे हैं, जिससे देश के संसाधनों पर दबाव बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है।
सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लोगों के बीच शादी को लेकर कोई रुचि नहीं है, जिससे बच्चे भी कम पैदा हो रहे हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर दिख रहा है, क्योंकि काम करने वाले लोगों की संख्या घट रही है और इसके उलट बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं चीन की सरकार का कहना है कि कॉलेज जाने वाले छात्रों के बीच रिश्ते, शादी और परिवार को लेकर नजरिया बदल चुका है। सरकार का मानना है कि कॉलेज के छात्र भविष्य में ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन विचारों में बदलाव भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। रोमांटिक रिश्तों से युवाओं ने बनाई दूरी। हाल ही में हुए एक सर्वे में बताया गया कि लगभग 57% कॉलेज स्टूडेंट्स रोमांटिक रिश्तों में नहीं पढ़ना चाहते हैं। उनका कहना है कि इसकी वजह से पढ़ाई और निजी जिंदगी को बैलेंस करने में चुनौतियां पैदा होती हैं। भावनात्मक रिश्तों के बारे में मालूम नहीं होने की वजह से कई छात्रों को प्यार और शादी की सही समझ नहीं है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्टेट काउंसिल ने स्थानीय सरकारों से आबादी में गिरावट को रोकने के लिए संसाधन आवंटित करने का आह्वान किया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि इसका युवाओं पर असर पड़ेगा भी या नहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जूनियर कॉलेज के छात्रों को राष्ट्रीय जनसंख्या के मुद्दों और शादी और बच्चे पैदा करने की समकालीन अवधारणाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। सीनियर और ग्रेजुएशन के छात्रों को शादी और जनसंख्या को लेकर केस स्टडी और ग्रुप डिस्कशन करवाए जाएंगे। आबादी बढ़ाने में निकल रहा दम चीन की जनसंख्या के लिहाज से संवेदनशील है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2035 तक चीन की जनसंख्या घटकर 1.36 बिलियन हो जाने की उम्मीद है। चीन के अलावा दक्षिण कोरिया, इटली और रूस जैसे देश भी आबादी के संकट से जूझ रहे हैं। साउथ कोरिया ने तो शादी और संतान उत्पत्ति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग से मंत्रालय का ही गठन कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत में भी उच्च वर्ग में बच्चों की कम संख्या देखी जा रही है। देश के आर्थिक विकास के साथ ही भारत में भी युवा आबादी का संकट पैदा हो सकता है। इसको लेकर दिग्गज टेक कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी चिंता जताई थी। कभी लागू थी एक बच्चा नीति। 1979 में चीन ने एक बच्चा नीति शुरू की थी, जिसने अधिकांश परिवारों को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने तक सीमित कर दिया। ग्रामीण परिवार 2 बच्चे पैदा कर सकते थे अगर उनका पहला बच्चा लड़की हो। उस समय चीन के नेताओं को चिंता थी कि देश की बड़ी आबादी आर्थिक विकास और जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उनके प्रयासों में बाधा बनेगी। चीन की सरकार देश में घटती जन्म दर और युवाओं की घटती जनसंख्या को दूर करने के लिए शादी और प्रेगनेंसी को प्रमोट करने के लिए चीन में नए नए हथकंडे अपना रही है, लेकिन फिर भी स्थिति सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। चीन ने 2023 में 20 से अधिक शहरों में एक साथ नए युग की शादी और बच्चे पैदा करने की संस्कृति को बनाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट का मकसद लोगों को शादी और बच्चे पैदा करने के लिए प्रमोट करना था। शादी के लिए शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पायलट प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाएं चलाई गईं ताकि ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले माता पिता को उनकी जिम्मेदारियां कम की जा सकें। इस प्रोजेक्ट के लिए चीन के हेबई प्रांत के मैन्युफैक्चरिंग हब ग्वांझू और हांडान को भी शामिल किया गया था। मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट के तहत पिछले साल बीजिंग सहित 20 शहरों में परियोजनाएं शुरू की थीं, लेकिन युवाओं में अक्सर शादी और बच्चे को लेकर गलत अवधारणा बनी रहती है, जिसे मिटाने की जरूरत है। चीन पहले भी उठा चुका है कई कदम। पहले भी चीन जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा चुका है। इससे पहले दक्षिण पश्चिमी राज्य सिचुआन में बिना शादी किए बच्चा पैदा करने वाले कपल्स को भी वही लाभ देने का फैसला किया गया था जो विवाहित जोड़ों को मिलता है। नियम के मुताबिक केवल शादीशुदा लोगों को बच्चे पैदा करने की कानूनी अनुमति थी, जिसे बाद में बदल दिया गया। वहीं अब बच्चे की देखभाल का खर्च, करियर का रुकना, लैंगिक भेदभाव जैसे कारण अभी भी
कई महिलाओं को बच्चे पैदा करने से रोक रहे हैं। कई नियमों को कर रखा है लागू। चीन ने विवाह और जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए कई नियम लागू किए हैं, लेकिन इनका भी कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है। अक्टूबर 2024 में स्टेट काउंसिल ने प्रसूति, बाल देखभाल और सामाजिक परिवेश से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए 13 अलग-अलग उपायों की घोषणा की थी। इनमें शामिल हैं मातृत्व बीमा, चिकित्सा बीमा योजना में भाग लेने वाले शहरी कामगारों और ग्रामीण प्रवासियों को मातृत्व बीमा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यस्थल अवकाश नीति, नए माता पिता के लिए मैटरनिटी, पैटर्निटी, चाइल्ड बर्थ रिवार्ड और चाइल्ड केयर लीव नीतियों को लागू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बाल जन्म सब्सिडी प्रणाली, नई प्रणाली के तहत बच्चों के जन्म पर सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही व्यक्तिगत आयकर में छूट भी बढ़ाई जाएगी। प्रसव पीड़ा से राहत के लिए चिकित्सा बीमा, लेबर पेन रिलीफ और सहायक प्रजनन तकनीकी सेवाओं को अब चिकित्सा बीमा के तहत दिया जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा और प्रारंभिक देखभाल, किशोरों में अनचाही गर्भावस्था को रोकने और प्रारंभिक गर्भावस्था और गर्भपात देखभाल सेवाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य शिक्षा में बढ़ोतरी की जाएगी। बाल चिकित्सा संसाधनों का विस्तार, बाल चिकित्सा देखभाल में अधिक संसाधन आवंटित किए जाएंगे, जिसमें क्षेत्रीय स्तर पर संतुलन बनाने और सामुदायिक स्तर पर सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। बाल देखभाल सेवाओं की उपलब्धता, प्रीफेक्चर और शहर स्तर पर चाइल्ड केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और नई आवासीय परियोजनाओं में इन सुविधाओं की योजना बनाई जाएगी। बड़े परिवारों के लिए आवास सहायता, जिन परिवारों में अधिक बच्चे हैं उनके लिए घर खरीदने में मदद करने हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा आवास ऋण सीमा यानी हाउसिंग लोन लिमिट्स बढ़ाई जा सकती है। फैमिली प्लानिंग पॉलिटिक्स में ढील, चीन की आबादी साल 2022 से गिरावट में चली गई थी, जिसमें 14% आबादी 65 वर्ष या उससे अधिक उम्र की है। चीन में अभी लगभग 300 मिलियन यानी 30 करोड़ नागरिक 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और ये संख्या 2033 तक 400 मिलियन यानी 40 करोड़ और 2050 तक 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कुल जनसंख्या के लगभग 35% हो जाएगी। वहीं पिछले दशक में चीन ने धीरे धीरे अपनी पारिवारिक नियोजन नीतियों में ढील दी है, जिससे परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने की अनुमति मिली है। इन परिवर्तनों में 2013 से दूसरे बच्चे की अनुमति, 2016 से 2 बच्चों की अनुमति और 2021 से तीसरे बच्चे के समर्थन की नीति शामिल है। बीते कई दशक तक चीन ज्यादा जनसंख्या से परेशान रहा, लेकिन अब कम होती आबादी से तंग है। चीन में युवा शादी करने से बच रहे हैं और बच्चे पैदा करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। ऐसे में चीन में आबादी तेजी से घट रही है। चीन की जनसंख्या के बारे में आई नई रिपोर्ट देश की शी जिनपिंग की सरकार की चिंता को बढ़ा सकती है। चीनी आबादी अगले 10 साल में 51 मिलियन तक कम होने की संभावना है। चीनी सरकार लगातार देश की गिरती जन्म दर को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन उसे इसमें बहुत ज्यादा सफलता मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही। ऐसे में आने वाले दशक में चीन की जनसंख्या में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों को लगातार देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।